गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आपको गुरु जी पे तो विश्वास होगा ही, क्योंकि गुरु जी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। और आज संगत जी गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन, जैसे कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। संगत जी कहाँ हो रहे हैं आप खुद बताओ। संगत जी सामने स्वरूप, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार वाले दिन तो यहीं होंगे। संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी रोज़ की फ्रेगरेंस आती है, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है, घर में एक फूल की पत्ती तक नहीं होती। जो नई संगत जुड़ती होगी वो इस चीज़ को महसूस करती होगी। सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील करवाना, हर चीज़ गुरुजी इतने अच्छे से करवाते हैं। संगत जी इतने अच्छे से करवाते हैं, मैं क्या ही बताऊं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो रास्ता मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूं ना, उस पर चल लो आंख मीच के, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है। और तुम इधर उधर भटक रहे हो, तांत्रिक वांत्रिक के पास जा रहे हो। कोई तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ कर सकते तो सबसे पहले वो अपना भला ही ना करते, वो क्यों ऐसी जिंदगी जीते। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं साफ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे रहो, अच्छा खाओ पियो, हंसते रहो, किसी की चुगली निंदा मत करो, अपने पाठ में अपने सत्संग में ध्यान लगाओ। संगत जी शिव पुराण बहुत ब्लेस है और हमें घर बैठे सुनने को मिल रही है। इससे ज़्यादा बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती संगत जी। और नई संगत के लिए मैं फिर से मैसेज दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जैसे यह पुराण पूर्ण हो जाएगी, फिर से हम फर्स्ट डे और फर्स्ट अध्याय से स्टार्ट करेंगे। तो आप आज से ही जुट जाइए और शिव पुराण को सुनिए, और आप तो बहुत किस्मत वाले होंगे जो दो बार शिव पुराण सुनने का मौका मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यति के अत्यन्यष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अत्यनिष्ठ कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा को दूसरा कोई नहीं जानता। भगवान शंकरानंद जो पूर्ण ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सकंद ने कहा, जो कोई यदि समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि मान धीर हो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुने। यदि यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे, उसे करते हुए भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहें। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणों के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी होगा, ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। मुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की व्यक्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्यम व सर्वलोक को जाते हैं, और वहाँ यथायुक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रह का कार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दें। गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रतिदास्य भाव की फल स्वरूपा था सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति स्वरूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर में से दूर रहती है। अतः यही समष्टि
मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यदि मरणासन हो, शरीर से स्थिर हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यदि अनुकूलता की भावना ले चारों ओर खड़े हो जाए और वे सब कर्मशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे, तथा जब तक उनके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का वह समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः ईरिणाय से लेकर नमः अमीव के भय तक के मंत्र का विनित चित्त होकर जप करे, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवन जन की पूर्ति करे। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शिव के सब के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नलक पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी सम का अध्याय और नम का अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंख जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुण्य रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्र उच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि से ओंकार युक्त 5 सदोजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुजित करे। फिर नृत्यवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रों उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए हुए सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के नीचे देव्य जन खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्थर और फूल बिछाएं। उसके ऊपर उत्तरागर कुश बिछाकर उस पर योगपीठ रखे। उसके ऊपर सबसे पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सदोजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंचगव्य द्वारा उत्सव का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उसे सब को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिसे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके धूप और गूगल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हवय मिदम रक्षसव ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति ने तव देता अनन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म यह ज्ञानम प्रथनम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का पाठ करके तत्पश्चात मानव महांत मूत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव को मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस तार का स्पर्श करके अनिश्चित से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदंतर यो देवानाम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परस्य महेश्वर तक महान नारायणों उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के बेसल सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। पूजन की विधि यो है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े इस पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर से गोबर से लिपा हुआ पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश को स्थापित कर गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दल से उनकी पूजा का तत्पश्चात पड़ों से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और विषय का निवेदन लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जाप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तत्पति के लिए नारायण पूजन बलिदान धरती दीप दान का संकल्प करके गर्द के ऊपर मरण में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके धृत मिश्रित पायस की बलि दे। धी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत
यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस तरह 10 दिनों तक करता रहे मुनि श्रेष्ठ। यह दशाहत की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। सकन जी कहते हैं कि वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है इसका मैं तुम्हारे स्नेह वश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्यवाह वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए गए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। परादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर शिष्ट कोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आत्मन प्राणायाम एवं संकल्प करके परोक्त 5 अतिवाहक देवताओं का देवेश्वरी देवी के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसन के लिए कुछ डालकर उस जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे, ओम हरीम अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आवाहयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात राम हरीम हरोम हरईम हरोम हरि इन बीज मंत्रों द्वारा संड गया कर न्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उनकी संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया गया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुक्तों से उद्भाषित चंद्र लेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हार के युड़कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटी भाग कुश और नितम स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं और चरणा अरविंदों में माणिक्य निर्मित पाजरों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसे क्या सिद्ध हो जाता है। इसलिए वे देवी महेश्वर की भांति संख्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थता परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके उनके लिए शंख जल के बिंदुओं द्वारा पैरों व पाद हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। तो स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चरण अंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित पुष्प और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करे। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम हरिम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम हरिम अगन्यादि रूपा भय पंच देवी भय दीपम समर्पयामि नमः। इस प्रकार अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी शक्कर और मधु से मिश्रित खीर पुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्व भव सब बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम हरिम स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य संपन्न के पश्चात ओम हरिम नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा से हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबुल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों के इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो जाओ। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा लेकर विसर्जन कर दे। उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट देता गौ को खिला दे अथवा जल में डाल दे। उनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी बिना डाले यही पार्वण करे। यति के लिए कहीं भी इकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ तुम उसे सुनो।
इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करें, योगोपवीत पहन कर सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को प्रावण श्राद्ध करूंगा। इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए और फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए हुए ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे कि आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। श्राद्ध करता यति श्राद्ध और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित व्रत से स्मरण करते, फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वह गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वागर कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पिंडों को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मे इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मा ने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, तो विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्रह कुशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सुव स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह है मैंने एक दशाय की विधि बताई है। अब द्वादशाय की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। यति के द्वादशाय कृत्य का वर्णन सकंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना था। सूत जी के द्वारा सुनीता का उपसार। सकंद जी कहते हैं कि वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भक्ति भाव से स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बैठकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्रणाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरु और यह पूजा कृष्य, मैं अपने गुरु की यह पूजा करूंगा ऐसा करके कुशों का स्पर्श करें और फिर ब्राह्मणों के पैर धोएं। आचमन करके श्रद्धापूर्वक मौन रहे और भस्म से विभूषित इन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाएं, जहाँ सदाशिव आदि के कर्म से इन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे तथा उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने इन 4 ब्राह्मणों का जो भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। 4 गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, परात्पर पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें स्वयं उमा सहित पर महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए ईद मानसनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीय, अंत गुरुतः, अंत में आह्वयामी नमः बोलकर आह्वान करे तथा ओम अमुक नामान गुरुम आह्वयामी नमः, ओम परम गुरु आह्वयामी नमः, ओम परात्पर गुरु आह्वयामी नमः, ओम परमेष्टिम गुरु आह्वयामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अधोर अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद आचमन और अर्धनिवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत लेकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण कर पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। पश्चात धूप दीप देव कृत्यम इदम सकल आराधनम संपूर्ण मस्तु की गई। यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र के रूप में बिछाकर शुद्ध जल से उनके ऊपर शुद्ध अन्न, खीर, पोहा, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। इन आसनों का क्रमश प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे कि विष्णु हवम इदम रक्षव, ये विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखे। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवा दयो में परिता वरदा भवंतु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इन अन्न का ध्यान करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र कीर्तमास्तु में ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। गणा नाम तवा इस मंत्र का पहले पाठ करके 4 वेदों के आदि मंत्रों का रुद्र अध्याय का रुद्र सुक्ता तथा सदोदात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल
दे, फिर हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवाय परिता यथा सुखम गच्छन्तु, सदा शिव आदि संतुष्ट और सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौटे जाए। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के लिए साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक कहे कि ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है, बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में मान भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। मुने वह साक्षात भगवान शिव का कहा उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत के से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इस मार्ग से चलकर शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य मन कैलाश शिखर को चले जाते हैं। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेवी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से परिपूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र श्री परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि इसी प्रकार पढ़ो के अद्भुत महेश्वर का था, वेदों के गोपनीय रहस्य, वेदों सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके वहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में साजुष्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा, उसे फिर तुम मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम पूर्व खंड की ओर बढ़ने जा रहे हैं कल, क्योंकि आज खत्म हो गया है अध्याय। अब कल से पूर्व खंड शुरू होगा। जो संगत स्टार्टिंग डे 1 से हमारे साथ जुड़ी हुई उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि इतना प्यारा परिवार बनाने के लिए। और आप एंड तक जरूर सुनिए, जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और जो बीच में जुड़े हुए हैं वो भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे शिवपुराण और सबको पूरा मौका मिलेगा पूरी शिवपुराण सुनने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।